बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 69,804 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और कर्मचारियों को स्मार्टफोन का तोहफा दिया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे हैं। इसके बाद सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक और खुशखबरी दी। लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट होंगे तो कार्यकर्ताओं का मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए। सीएम ने विभाग को निर्देश दिए कि जल्द ही मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जाए और सम्मानजनक समारोह में न्यूनतम मानदेय की गारंटी के साथ वितरण किया जाए। आपको बता दें, प्रदेश में लगभग 1.89 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्तमान में 8,000 रुपए प्रति माह और 1.39 लाख सहायिकाओं को 4,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है। जानकारी के अनुसार कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,000 और सहायिकाओं का मानदेय 3,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। और सीएम ने इसको लेकर सपा पर भी निशाना साधा है और कहा कि पहले पोषाहार वितरण में भ्रष्टाचार व्याप्त था, शराब माफिया तक इसमें घुसा हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटकर बच्चों के पोषाहार पर डाका डाला जाता था। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन भी दिया गया है और साथ ही स्मार्ट मानदेय भी, यानी अब उनका मानदेय भी बढ़ने जा रहा है, सहायिकाओं का भी मानदेय बढ़ने जा रहा है। और इसी के साथ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात कर रहे थे तो पोषण आहार को लेकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से सपा के शासनकाल में पोषण आहार में भी भ्रष्टाचार व्याप्त था, शराब माफिया घुसा हुआ था, जाति के नाम पर समाज को बांटकर बच्चों के पोषाहार पर भी डाका डाला जाता था। इसे और भी हम समझते हैं क्योंकि अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। मेरे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी जानकारी लेंगे। अनूप, बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां वो मंच से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है स्मार्टफोन देते हैं और साथ ही साथ उनके मानदेय बढ़ाने की भी बात करते हैं, लेकिन पुराने दिनों का भी जिक्र कर लेते हैं कि क्या स्थितियां होती थी, किस तरह से शराब माफिया तक पोषण आहार के में भ्रष्टाचार में घुसे हुए थे। जी देखिए, पहले 2017 से पहले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 18,440 जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक सहायिकाएं थी, उनको जो नियुक्ति पत्र थे लखनऊ के लाभार्थियों को, तो लखनऊ के एक मुख्यमंत्री ने खुद दिया है। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान उनको नियुक्ति पत्र दिए थे। लेकिन ये कार्यक्रम जो पूरे उत्तर प्रदेश के जो जितने भी जनपद है वहां पे आयोजित किया जा रहा था। कुल मिलाकर 18,440 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे, उनको नियुक्ति पत्र दिए गए थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कह रहे थे कि पहले जब नियुक्ति पत्र होती थी तो उसमें पैसे दिए जाते थे और सिफारिश की जाती थी, लेकिन अब पूरी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हमने जब लोगों से बात की थी, जो नियुक्ति पत्र पाए, उनका भी साफ कहना, किसी भी तरह कोई ना कोई पैरवी की गई, ना कोई पैसा दिया गया, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्तियां हुई है। 2017 से पहले की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जिक्र किए थे कि एक पॉइंटी चड्ढा ग्रुप होता था कि जो शराब माफिया कहलाता था, कि शराब के साथ साथ उसको जो पोषक आहार थे उसको भी टेंडर दे दिया गया था, जिसमें बच्चों के खाने में भी लूट होती थी। लेकिन 2017 के बाद से स्थितियां काफी बदली हैं। अब न सिर्फ भ्रष्टाचार पर रोक लगी, अब जो भर्तियां भी होती हैं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होती है। और 2017 से पहले का जिक्र उन्होंने किया था कि किस तरह से लूट होती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। और एक अच्छी बात उन्होंने और भी एक संकेत दिया, वही कार्यक्रम के दौरान ही जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं थी उनके सामने ही ऐलान किया कि उन्होंने जो विभाग है बाल विकास पुष्टाहार, उस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है, जो उनकी सचिव थी लीना जौहरी, उनको निर्देश दिया कि एक प्रस्ताव भेजा जाए ताकि उनका जो वेतन है मानदेय उसको बढ़ाया जा सके। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से प्रदेशवासियों के लिए फिक्रमंद रहते हैं, इसी तरह से जितने भी सरकारी विभाग हैं, खासतौर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उन्होंने बताया कि कोविड काल में किस तरह से उन्होंने उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और यही वजह है कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कि उनको अब स्मार्ट गैजेट के साथ स्मार्ट मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव बनाने की अधिकारी को प्रस्ताव बनाने की बात कही है और कहा कि बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा, आयोजन होगा लखनऊ में। जिस समय मानदेय बढ़ाया जाएगा उस समय कार्यक्रम के आयोजन के दौरान ही बड़े मानदेय का ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। तो देखिए, बहुत जरूरी है इस विषय को समझना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल स्मार्टफोन भी वितरित किए हैं, बल्कि वो जो मानदेय जिसको लेकर भी वो जिक्र कर रहे हैं उसको भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। अब जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी सैलरी बढ़ जाएगी और इसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। साथ ही सहायिकाओं की भी जो सैलरी है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकेगी।